ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका संपूर्ण सुख आप में ही है। आपकी दिव्य काया में ही है। इसलिए अपने दिव्य काया से जुड़कर रहिए। आपको शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। अपने सिर से पैरों तक इसी क्षेत्र में विचरण करते रहिए। अपने विभिन्न भागों की सुख दुख की अवस्था का संवेदन कीजिए। अपने शरीर तक ही सिमट जाना है। इसी से शीघ्र ही संसार का अभाव होता है। जितना हम बाहर फैलते हैं उतना ही हमारा संसार भी फैल जाता है, उतना ही संसार दीर्घ हो जाता है और संसार भयावह है। यहाँ विषय सुख तो अल्प है और दुख महान है। बहिर्मुख रहकर अच्छे दिन निरंतर नहीं रहते। कभी भी कोई भी बड़ी आपदा आ सकती है। इसलिए बहिर्मुखता पर लगाम लगाना है, वही इंद्रिय ज्ञान पर लगाम लगाना है। जिन्होंने इंद्रिय जय किया वे ही परमात्मा हुए हैं। जो मूर्त इंद्रियां मिली है इनको उपयोग में नहीं लेना है। इनसे जो इंद्रिय ज्ञान होता है उसको अपना स्वभाव नहीं मानना है और इंद्रिय ज्ञान के जो विषय मूर्त पदार्थ हैं उनको सुख दुख का कारण मत देखिए। हमें उनसे जुड़कर विषय सुख दुख का अनुभव करते हैं और उनसे नहीं जुड़ते तो अपने स्वरूप का उत्तम सुख भोगते हैं। संसार ही नाना प्रकार का है, इसी का बहुत विस्तार है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का विस्तार नहीं है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष में केवल अपने स्वरूप को भोगना है, अपने अमूर्त काया को ही भोगना है, इसी से युक्त रहना है। योग का स्वरूप संक्षिप्त है और भोग का स्वरूप अति विशाल है। भोगों से नाना प्रकार के दुखों की प्राप्ति है और योग से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। इंद्रिय ज्ञान से नाना योनियां मिलती है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से एक परमात्म पद ही मिलता है। परमात्म पद हमारी शुद्ध अवस्था है और संसार
हमारी अशुद्ध अवस्था है। अशुद्धता मिटाने के लिए ही हम ध्यानाभ्यास करते हैं। अपने ध्यान को अपने पर ही रखते हैं। अपना ही संवेदन, अपना ही भोग करते हैं। जड़ पदार्थों को विषय नहीं बनाते। सारा संसार जड़ पदार्थों को देखने जानने से है। अनादि से जड़ पदार्थों को ही देखने जानने का हमको संस्कार है। इसके निरोध का उपदेश भी प्राय प्राप्त नहीं होता है। माता पिता गुरुजन कोई भी इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का हमको उपदेश नहीं देता है। हम स्वतंत्र रूप से बहिर्मुख रहते हैं और बहिर्मुख रहने से स्वतः ही नाना प्रकार की कषायें उत्पन्न होती हैं। सूक्ष्म मूर्त कर्मों का आगमन होकर हमारे साथ बंधन होता है और उनके उदय में नाना प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मोक्ष मार्ग केवल अभ्यास रूप है। नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर तक रखना है। जो शरीर की सुख दुख की स्थिति है उसको ही भोगते हुए रहना है। इससे सहज ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है। अपने ही उत्तम सुख का भोग होता है। शुद्ध स्वरूप से हर जीव परमात्मा रूप है। यदि मूर्त कर्मों की संधि टूटती है तो हर जीव परमात्मा रूप ही प्रकट होता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। हर जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है। अनंत जीव पूर्व में परमात्मा हो चुके हैं। कोई एक ऐसा परमात्मा नहीं है जो जगत का कर्ता धर्ता रचयिता हो अथवा जगत का ज्ञाता दृष्टा हो, जगत का स्वामी हो, जगत का भोक्ता हो। जो भी मुक्त हो गया है, शुद्ध हो गया है, परमात्मा हो गया है, वह अपने स्वयं के सुख को ही स्वतः सतत भोगता है। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। अभ्यास से ही पूर्णता प्राप्त होती है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, और वह प्रैक्टिस हमको ध्यान की करनी है, अंतर्मुख रहने की करनी है, अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहने की करनी है। इसमें किसी की सहाय भी नहीं चाहिए, किसी का संग भी नहीं चाहिए। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इतना ही चारित्र का, धर्म का स्वरूप है। जिन्होंने धर्म को नहीं समझा है उन्होंने ही धर्म का
मिथ्या विस्तार किया है, जगत को भ्रम में डाला है, मोक्ष मार्ग से दूर किया है। केवल स्वयं का अनुभव करना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। अपनी चेतन मूर्त को ही निरंतर धारण करके रखना है, इसी में निरंतर उपस्थित रहना है, अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। और ये अभ्यास साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है। बहिर्मुख रहना प्रमाद की दशा है। मोक्ष मार्ग के संबंध में हम प्रमाद में हैं। बाहर में हम कितने यत्नशील हों, पर मोक्ष मार्ग में हम अत्यंत प्रमादी हैं। हमें संसार मार्ग में प्रमादी रहना है और मोक्ष मार्ग में यत्नशील होना है। जगत का न परिचय करना है, न जगत के परिचय में आना है। न किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना है। वह तभी संभव है जब हमने किसी को भी जानना देखना नहीं है। अनजाने व्यक्ति के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, तो सारे ही जगत को अनजाना कर दीजिए, फिर राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। और वह संभव है जब हम अपना मुख अपनी ओर रखते हैं, तो आप ही आपके अनुभव में आता है। सारा जगत आपकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हमें जगत को दृष्टि से ओझल ही करना है, अपने मूर्त को ही दृष्टि में रखना है। वही स्वाधीनता है, स्वावलंबन है, स्वाश्रय है, मुक्ति का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। स्वभाव से हम अमर हैं। यदि अपने से युक्त रहते हैं तो फिर मृत्यु कभी नहीं होती है। अपना मुख अपनी ओर करके जिस शांति को हम भोगते हैं, वह शांति ही हमको अमर करती है। केवल अपनी मूर्त में विद्यमान सुख को ही भोगना है। अपने सिर से पैरों तक इतने क्षेत्र में ही विचरण करना है। यही हमारा स्वदेश है, स्वनगर है, स्वघर है। हमारे परिणाम की यही मातृभूमि है अथवा जनक है। यही आनंददाता होने से यही परमात्मा है। अहमेव माता च पिता अहमेव, अहमेव बंधु अहमेव सखा च। जो भी संबंध हैं वे हमारे अपने अमूर्त शरीर से है। इसी में सुख दुख का परिणाम होता है, इसी में राग द्वेष का परिणाम होता है। हमारी संपूर्ण चेष्टा इसी में होती है। इसके बाहर हमारा परिणाम नहीं होता है। बस बहिर्मुख होते हैं
और जीवन में उत्पात प्रारंभ हो जाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, दोनों भुवों का मध्य स्थान, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बाएं नेत्र की पलक, बाएं नेत्र की पुतली, दाएं नेत्र की पलक, दाएं नेत्र की पुतली, बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक, दोनों कान एक साथ, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, बायां गाल, दायां गाल, ठुड्डी, दोनों होठ, जिह्वा, तालू, कंठ, गर्दन, सिर का पीछे का भाग, गर्दन का पीछे का भाग, पूरा मुखमंडल, बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, बाएं कंधे का पिछला भाग, दाएं कंधे का पिछला भाग, पूरा पीठ का भाग, बायां भाग, दायां भाग, बाईं कमर, दाईं कमर, सीने का भाग,
बायां भाग, दायां भाग, सीने के मध्य में, पेट का भाग, मध्य में नाभि, पूरा धड़ भाग, दाहिने भुजा, दाहिने हथेली, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों हथेलियां एक साथ, 10 अंगुलियां, बाईं भुजा, बाईं हथेली, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, 5 अंगुलियां, पूरी बाईं भुजा, अपने ध्यान को अपने दाएं पैर पर लाइए। दाहिनी पकतली, 5 अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आदि पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, पिंडली,
घुटना, जंघा, बायां पैर, बाएं पैर की पगतली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पगतलियां एक साथ, दसों उंगलियां एक साथ, सिर से पैरों तक ये अपनी मूरत, यही अपने परमात्मा का रूप है, आनंद रूप है। इसी के सन्मुख रहना है, इसी में विचरण करना है, इसी के सन्मुख रहकर वीतराग रहना है, निर्विकल्प रहना है, उत्तम सुख को भोगना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।